नमस्कार, स्वागत है आपका राग बिहारी में। बिहार में बहुत कुछ चल रहा है। महागठबंधन में कांग्रेस अलग अपनी तैयारी कर रही है, आरजेडी अपनी अलग तैयारी कर रही है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। आरजेडी लगातार कह रही है कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता, कांग्रेस का समर्थन करने वाले कुछ नेता और महागठबंधन के दूसरे कुछ गुट हैं जो कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं मानना चाहते हैं। तो इस पर हम आज सवाल करेंगे। इसके अलावा सवाल करेंगे आज के शो में कि क्या कांग्रेस और आरजेडी दलित जाति की एक विशेष जाति पर अपनी निगाहें बना के रखी है और उस पर क्या टकराव होने वाला है। यानी दलित पॉलिटिक्स में कांग्रेस और आरजेडी में ही टकराव होते दिख रहा है। इन्हीं दो विषयों पे बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी पंकज कुमार सर, स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। पहला सवाल यही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद का उम्मीदवार मानने से उनके ही गठबंधन के लोग क्यों इनकार करें और वो कौन लोग हैं? देखिए, आपको एक अभी ताज़ा न्यूज़ ये बताऊं कि कांग्रेस के ही एक नेता हैं जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित करने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि उनका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। अब आपराधिक इतिहास तेजस्वी यादव का क्या रहा है? शायद मुझे लगता है वो कहना ये चाह रहे होंगे कि उनके पिता के टाइम में जंगल राज वाली जो बात है वो आ जाती है, इसलिए तेजस्वी यादव को सीएम का उम्मीदवार नहीं मानना चाहिए। पर देखिए अंकित, मेरा मानना यह है कि कांग्रेस इस तरह की बात कर रही है तो कांग्रेस बयानबाजी कर रही है, मसल फ्लैक्सिंग कर रही है और इसके राजनीतिक कारण यह है कि कांग्रेस अपने मन माफिक सीटें चाहती है और दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है ये वाकई टटोल लेना चाहता है कि क्या तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई में लंबे रेस के घोड़े हैं या नहीं है। मैं आपको यह दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तेजस्वी यादव पे डाउट करता है। कांग्रेस का कई नेता ऐसे हैं जिनसे मेरी बात भी हुई है दिल्ली में, मैं आपको यह बता सकता हूं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ईडी सीबीआई के डर से ये लोग परोक्ष रूप से कहीं बीजेपी से सेटिंग तो नहीं कर लेंगे और इसलिए कांग्रेस अपने आप को उठाना चाहती है। वो बिहार में भी उठाना चाहती है, वो उत्तर प्रदेश में भी अपने को मजबूत करना चाहती है क्योंकि तेजस्वी और अखिलेश यादव के क्रीडेंशियल पे दरअसल इन लोग को भरोसा नहीं है। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं जो हमारे सूत्र बताते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस को लगता है कि अगर हम 2029 तक तैयार नहीं हुए तो फिर इनके भरोसे हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे क्योंकि ये कभी नहीं चाहेंगे कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि कांग्रेस की कमजोरी पर ही इनका जीवन गुजर बसर चलता है और अगर कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो इनको दिक्कत होगी, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस सिर्फ इन्हीं पे नहीं, इवन ममता बनर्जी पर भी यकीन नहीं करती है। कांग्रेस को लगता है ये दिखाने के लिए लड़ते जरूर हैं लेकिन प्रॉक्सी तौर पर ये लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के मददगार हैं। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इन तमाम पार्टीज के बारे में इनको लगता है कि जो बड़े पूंजीपति हैं जिसको लेकर के हमेशा बीजेपी को टारगेट किया जाता, कांग्रेस टारगेट करती रहती है, तो कांग्रेस को लगता है कि ये जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं देश के, वो किसी न किसी तरीके से इस छोटे दल को, जो क्षेत्रीय दल है, उनको खाद पानी देती रहती है और जब जरूरत पड़ेगी तो बीजेपी के नजदीक ये लोग ले आएंगे। तो कुल मिलाकर आप कहें तो निश्चित तौर पर विश्वास का अभाव है और विश्वास का अभाव अब राहुल गांधी के दिलो दिमाग में। आप याद करिए, अंबानी के घर में शादी थी, तेजस्वी यादव पूरा जेट प्लेन से गए थे, सभी लोग गए थे, राहुल गांधी नहीं गए थे उसमें। और उसके बाद ये चर्चा बड़ी जोर होने लगी कि अंबानी परिवार से तेजस्वी परिवार का क्या संबंध है। हालांकि पॉलिटिक्स में राजनीति और पूंजीपति, राजनीतिक और पूंजीपतियों का संबंध ना हो ऐसा होता नहीं है। वो भी तो हमारे इसी देश का हिस्सा है। वो जब काम करते हैं, अपना धन लगाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो कई लोगों को रोजगार मिलता है और जिस तरीके से डेवलपमेंट होता है तो निश्चित तौर पर हमें उस माइंडसेट से नहीं देखना पड़ेगा जो कभी हम 70-80 के दशक में देखा करते थे। तो इसलिए भाई क्यों कोई भी सरकार इन्वेस्टर्स को बुलाती है कि इन्वेस्ट करिए, अगर उनकी जरूरत नहीं है देश में तो बुलाती क्यों है। पर हाँ, कांग्रेस के जो विचार हैं अंदर के वो मैं आपको बता रहा हूं। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ कांग्रेस
ही विरोध कर रही है। तो अंकित मैं आपको बताऊं, नहीं, लेफ्ट के भीतर भी अगर आप कई नेताओं से बात करेंगे तो उनको भी लगता है कि तेजस्वी यादव को अगर सीएम का उम्मीदवार हम डिक्लेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं एक जाति के खिलाफ भयानक गोलबंदी हो जाती है। आपको मालूम है यादव समाज तेजस्वी यादव का कोर वोटर है। अब यादव सालों से डोमिनेंट कास्ट रहा है और जब से लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए उसके बाद पॉलिटिक्स इस तरीके से बदला कि एंटी यादव गोलबंदी होने लगी। ईबीसी क्या है? ईबीसी वो तमाम जातियों का समूह है जिनको लगता है कि यादव जाति अगर, यादव समाज अगर ताकत में आता है तो वो हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। और उसी ईबीसी को नीतीश कुमार ने गोलबंद करने का प्रयास किया, बीजेपी गोलबंद करने का प्रयास कर रही है। तो लेफ्ट को लगता है शेड्यूल कास्ट, ईबीसी, ये सारे समाज के लोग जो हमारे वोटर्स हैं, ठीक है, हम पे भरोसा करके शायद हमें वोट दे भी दे, लेकिन जब हमें वोट ट्रांसफर कराना होगा तो उसमें हमें दिक्कत हो सकती है। वो हम आरजेडी को वोट ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे। इसलिए आपको मैं ये बता सकता हूं कि लेफ्ट के भीतर भी ये फीलिंग है कि इनको उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया जाए। हालांकि ये कहते हैं कि अरे भाई जब महागठबंधन के नेता हैं तो मुख्यमंत्री तो यही बनेंगे ना, लेकिन टैक्टिकल चीजों को अगर अपनाया जाए और उसके बाद यह तय किया जाए कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा तो ये चुनाव के बाद हो जाए, लेकिन चुनाव में नुकसान होगा, फायदा नहीं। अच्छा, दलितों की एक जाति जिस पे मैंने बोला भी कि क्या लड़ाई है कांग्रेस और आरजेडी में, क्या कंफ्यूजन है दलित पॉलिटिक्स में, क्या ये लोग करने जा रहे हैं? देखिए आपको बताएं, कांग्रेस और आरजेडी में बहुत सारा कंफ्यूजन है और सब कुछ स्मूथ नहीं है। और अगर कंफ्यूजन नहीं है तो पप्पू यादव अहमदाबाद से आने के बाद इतना बोल क्यों रहे हैं, जरा ये सोचिए। पप्पू यादव बार बार कह रहे हैं अपना घमंड पीछे रखें। पप्पू यादव बार बार कह रहे हैं कि किसी की सरकार बिना कांग्रेस की मदद से बनेगी नहीं। पप्पू यादव बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये राहुल, सोनिया और खड़गे जी तय करेंगे। सवाल उठता है जब पप्पू यादव इस तरह की बात कर रहे हैं तो क्या वो अपने आप से बात कर रहे हैं? ये संभव है क्या? ये बिल्कुल संभव नहीं है। जहां तक कन्हैया कुमार का सवाल है, कन्हैया कुमार उतरे हुए हैं मैदान में। कन्हैया कुमार एक उन यूथ की आवाज बनना चाहते हैं जो बेरोजगार हैं। वो चाहते हैं जाति पाति की खाई को मिटा करके और ऐसे बेरोजगारों की फौज तैयार की जाए जिनके बीच ये तमाम, वो जो लेफ्ट में जब हुआ करते थे छात्र संगठन में, तो जिस तरह की वो आवाज उठाते थे उनको लगता है कि इस तरह की आवाज उठा करके छात्रों को जोड़ा जा सकता है और फिर उस फोर्स को तैयार कर हम कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सकते हैं। पर पप्पू यादव एक अलग चेहरा है, कन्हैया कुमार अलग चेहरा है। कन्हैया कुमार जाति की राजनीति नहीं कर सकते क्योंकि जिस जाति से आते हैं उससे नुकसान हो जाएगा, और पप्पू यादव जिस जाति से आते हैं वो जाति का ही पॉलिटिक्स करेंगे क्योंकि बिहार में ओबीसी और ईबीसी की पॉलिटिक्स अभी सिर चढ़ करके बोल रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भाई ये लोग तो जबरदस्त विरोध कर रहे हैं और इस सब के बीच आप राजेश राम को अध्यक्ष बना देते हो। इसका मतलब बहुत साफ है कि रविदास समाज जो कि अभी अपने नेतृत्व को तलाश रहा है, उस रविदास समाज को राजेश राम के रूप में एक नेतृत्व देने का प्रयास किया गया और से केंद्र में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो बताया जा रहा है कि भाई दलित के नेता को हमने पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। तो सवाल यह है कि रविदास पर नजर है और रविदास भी 5% से ज्यादा है। जितनी संख्या पासवान की है उतनी रविदास की है। तो उस पे नजर आरजेडी की भी है, उस पे नजर कांग्रेस की भी है। कांग्रेस को लग रहा है अगर हमने रविदास को जोड़ लिया और हमने अगर मुसलमान में डेंट मार दिया और मुसलमान हमारी तरफ देख रहा है, नेचुरल चॉइस हम ही है, अगर हम कमजोर होंगे तभी मुसलमान हमें वोट नहीं करेगा, नहीं तो मुसलमान अब देश में हम पे भरोसा करता है। ऐसा कांग्रेस के भीतर नेताओं का मानना है। सवाल उठता है कि कांग्रेस का यह मानना है कि भाई तेजस्वी का स्टेक बड़ा है ना, उनको सीएम बनना है, हमें तो बनना नहीं, इसलिए तेजस्वी को झुकना होगा। और ये जो आप लड़ाई देखते हैं, और आरजेडी को लगता है कि रविदास हमारा वोटर हो, इसलिए आरजेडी बहुत जगह बीएसपी से भी समझौता करना चाहती है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के बॉर्डरिंग इलाके में जहां बीएसपी का एक इंपैक्ट है।
और इसीलिए आप देखेंगे कि दलित में रविदास वोटों के लिए लड़ाई आरजेडी और कांग्रेस में जबरदस्त होती हुई आने वाले समय में दिखाई पड़ेगी, क्योंकि आरजेडी ये हर हाल में चाहती है कि कांग्रेस को पैर जमाने नहीं देना है, और कांग्रेस हर हाल में चाहती है कि अब हमें पिछलग्गू वाली राजनीति नहीं करनी, अब हमें बराबर की राजनीति करनी है, सहयोगी दल की राजनीति करनी है। इसलिए वो अपने वोट बैंक को तलाश रही है, इसलिए अलग अलग जाति के नेताओं को मैदान में उतार रही है, अलग अलग जाति के लोगों को जोड़ना चाहती है, ताकि बता सके कि नहीं, मेरे पास प्लेटर में इतने % वोट हैं। और ये कांग्रेस साबित करने में लगी हुई है, क्योंकि जब आप अक्रॉस द टेबल बैठते हैं और आप कहते हैं कि भाई मैं इतनी सीटें लूंगा, तो आपका सहयोगी दल पूछता है ना, आपको इतनी सीटें कैसे देना, आपका वोट बैंक क्या है, कौन सी जाति आपको वोट करती है। तो दरअसल कांग्रेस इसी में इजाफा चाहती है, और वो चाहती है कि अगर इस बार हम घटक दल बनते भी हैं, सहयोगी बनते भी हैं, तो हमें इस शर्त पर बात करनी है कि भाई हमारे ये वोटर्स हैं और हमको रेस्पेक्टेबल सीट दो, और तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल। बिहार में फिलहाल जो अभी तक जो चल रहा है वो यही है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो कसमकस जारी है कि कौन किसके साथ है और मुख्यमंत्री का असली उम्मीदवार कौन है। तेजस्वी यादव पे कंफ्यूजन चल रहा है। पार्टी ये कह रही है कि तेजस्वी यादव उनके उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री के चेहरा वही हैं। कांग्रेस के भी कुछ नेता बीच बीच में बोलते हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी ये सब क्लियर नहीं हुआ है। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी जुड़े रहिए राग बिहारी के साथ। नमस्कार।